अरे तुम औरतें इतना व्रत क्यों रखती हो? अरे तुम्हें क्या पता जी, मैंने 20 सोमवार के व्रत किए हैं, तब जाके तुम्हें पाया। अरे सब न करती तो क्या हो जाता? अरे तुमसे भी कोई गया गुजरा मिल जाता। सुनो, मेरी बहन के शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है, तो तुम ही कोई उपाय बताओ। तुम्हारी बहन की शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है तो मैं कोई उपाय बताऊं? अरे उससे कह देना कि कोबरा सांप के माथे पर कुमकुम का टीका लगाए और उसके पूंछ को काले धागे से बांधे, तो उसको तुरंत ही सुंदर और सुशील लड़का मिलेगा। ज्यादातर मंदिरों में रात 8 बजे भगवान को बंद कर ताला लगा दिया जाता है। कभी सोचा है आखिर क्यों? क्योंकि पुजारी मंदिर के अंदर के सामान को भगवान भरोसे नहीं छोड़ना चाहता, उसे भगवान से ज्यादा ताले पर भरोसा होता है। तो बंधुओं, आप क्यों उस भगवान के भरोसे रहते हो जिस पर उनके ठेकेदार ही भरोसा नहीं करते? दिमाग की बत्ती जलाओ, अंधविश्वास और पाखंडवाद को दूर भगाओ। बहुत अच्छी बात कही आपने। सुनो, मेरी बहन के शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है, तो तुम ही कोई उपाय बताओ। तुम्हारी बहन की शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है तो मैं कोई उपाय बताऊं? अरे उससे कह देना कि कोबरा सांप के माथे पर कुमकुम का टीका लगाए और उसके पूंछ को काले धागे से बांधे, तो उसको तुरंत ही सुंदर और सुशील लड़का मिलेगा। सुनो, हाँ? तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ जी। तो अच्छा चलो, तुम 15 फलों के नाम बताओ। सेब, संतरा, अंगूर। अरे तो सिर्फ 3 ही फलों के नाम है और साथ में 1 दर्जन केले। और भाभी जी कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अरे मैं भी ठीक हूँ। भाभी जी, साली जी की शादी के लिए कोई लड़का मिला? अरे अभी कहाँ कोई लड़का मिला, उसकी उम्र भी 40 साल होने वाली है। अरे भाभी, आजकल 40 साल की कुंवारी लड़की से शादी कोई नहीं करना चाहता, लेकिन 40 साल की शादीशुदा महिला को सब पटाना चाहते हैं। बाप ही वो होता है जो कमाता अकेला है लेकिन खिलाता वो सबको है। लेकिन बाप जब परेशान होता है तो उसे खुद ही सहना पड़ता है, क्योंकि उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। जब परिवार की सेफ्टी की बात आए तो बाप की जिम्मेदारी, लेकिन बाप की सेफ्टी की जिम्मेदारी किसी की नहीं। इसीलिए बाप की इज्जत किया करो। बाप की परेशानियां दिखती नहीं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान वही होता है। संविधान एक दलित ने लिखा है, इसलिए हैया तौबा मची है। अगर यही संविधान किसी ब्राह्मण ने लिखा होता तो अब तक विष्णु का अवतार घोषित हो चुका होता। सुनो जी, बहुत गर्मी लग रही है, कूलर और पंखे काम नहीं दे रहे हैं, तो एक एसी लगवा दीजिए। ठीक है, अभी बुक कर देता हूँ। हेलो ससुर जी, अरे आपकी बेटी को बहुत गर्मी लग रही है, उसको कूलर और पंखे काम नहीं दे रहे हैं, तो जरा 1 टन की एसी भेजवा दीजिए। अरे गर्मी उसी को लग रही है, आपकी बेटी को, मुझे नहीं लग रही है। मेरा तो कूलर और पंखे से ही काम चल जा रहा है। क्या बेटी से बात करेंगे? लो, तुम्हारे पापा तुमसे बात करेंगे। नहीं जी, अब गर्मी नहीं लग रही है, कूलर और पंखे से ही काम चल जाएगा। वैसे तुम बहुत कमीने हो। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है जिंदगी में अंधेरा कब होता है? कब होता है? अरे पागल, जब रात होती है तब होता है। ये तो वक्त बताएगा दादा ठाकुर। वक्त की बात मत कर त्रिकाल चौधरी, वक्त अपना खेल खेल चुका है और ये वक्त का ही करिश्मा है। आज पुलिस, कानून, अदालत, इंसाफ सब आज इस दादा ठाकुर की मुट्ठी में है। देख लेना, ये जो नया साल आएगा ना, ये भी 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। हाँ। क्या आप ठंडी से परेशान हैं? हाँ। तो आइए हमसे चिपक जाइए। तुम्हें मेरी आवाज से बहुत परेशानी है ना?
बस आज के बाद तुम मेरी आवाज कभी नहीं सुनोगे। क्यों? क्या तुम नए साल पे गूंगी होने वाली हो? नहीं, मैं नए साल पे तुम्हें बहरा करने वाली हूँ। अब क्या हुआ? बहुत टेंशन हो रहा है भैया। बस हमेशा टेंशन होते रहता है। क्यों टेंशन हो रहा है? 2026 आ गया ने। हाँ तो क्या हुआ? ये तो समय का परिवर्तन है। नहीं भैया, सब कह रहे हैं कि 2026 में दुनिया खत्म है। गजब टू बी वाला।